अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। तो अभी इसकी खोलते हैं, पैकिंग खोल के रखते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या मसला है इसमें। तो इसे खोलते हैं जी। अभी ये पकड़े जी। तो यहाँ पे ये देखें कि उन्होंने ये रिपेयर करने की कोशिश की है। U7 का एरर इसमें है। तो लेकिन उन्होंने भेजा U7 जो है ये इसमें दिखाएं, जिसका कवर दिखाएं जरा। तो U7 का जो एरर है इसमें, जैसे कि आपको पता है, ये एरर कंपनी बताती है कि ये जो एरर है ये हमारा एरर इसमें 4 वे वाल लगा होता है, एक ये वाला। ये देखें, ये मैंने रखा हुआ सिर्फ आपके दिखाने के लिए आपको कि कौन सा होता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इसको खोलते हैं अब हम यहाँ से। ये देखेंगे U7 का जो एरर है, इसका कंपनी इसका बताती है कि इसमें U7 का जो एरर है ये एरर हमारा इस वाल की वजह से आता है। यहाँ ये फॉल्टी हमें हो जाए, इसमें कोयल का फॉल्ट, या कंपनी ये हमें बताती है कि इसमें इसकी फॉल्ट की वजह से U7 जो एरर है ये हमें देखने को मिलता है इसमें U7। क्योंकि U7 का जो एरर है इसकी वजह से क्यों आता है, क्या है, ये मैं पूरी डिटेल आज बनाने लगा हूं, आपको बताता हूं। और इसको रिपेयर भी करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं हम। खोल के इसको हम देखते हैं, खोल के इसको बाहर निकालते हैं पीसीबी को। तो फिर इसको करेंगे अभी रिपेयर, फिर इसकी रिपेयरिंग। तो U7 जो एरर है, बेसिक एरर इसकी ये नहीं इसमें होता। ये बात आप हमेशा एक चीज ज़हन में रखें, तो शायद आपको ये किसी ने बताई नहीं होगी अब तक, कि जो भी एरर आए, जो जरूरी नहीं U7 का एरर हो, कोई भी एरर, ऐसा एरर आपने देखना है कि जो कि इसको कंट्रोल जो कर रही है वो कौन सी चीज इस चीज को कंट्रोल कर रही है। मेन चीज ये आपने ये चीज देखनी है। क्योंकि एरर उस वक्त आता है जब किसी चीज में फीडबैक हो, उसका आप एरर उससे रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको मैं बताने लगा हूं ताकि आपके जहन में ये चीज आ जाए। क्योंकि अक्सर लोग ये वीडियो बनाते हैं जी, इसका 4 वे वाल खराब है जिसकी वजह से ये एरर है, बस इतनी सी बात है, ये कोयल जल गई, तो ये इतनी सी बात करके वीडियो खत्म कर देते हैं U7 की। तो हालांकि ये जो होता है एरर, ये इसकी वजह से नहीं आता, ठीक है। और भी कई रीजन इसमें होती हैं जिसकी वजह से ये एरर आता है। और इसको रिपेयर कैसे करना है, ये मेन चीज ये होती है। तो इसमें ये मसला ये होता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन मजबूरी है, अब बतानी पड़ेगी आपको। कुछ लोग जो होते हैं, ये जो काम करते हैं ना, वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पे, एक तो इनको मेन चीज ये होती है कि इनको फील्ड का तजर्बा नहीं होता काम का। मेन चीज ये आप ज़हन में रखनी है आपने, क्योंकि इन्होंने ये काम नहीं किया होता। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी ने लिखा हुआ है, उस पर बस रख के ड्रामा करके म्यूजिक साथ चला के लगा के वीडियो बना देते हैं कि ये देखें जी इसमें ये फॉल्ट है और ये कर दें। तो आम भाई जो होते हैं फिर वही ये काम शुरू कर देते हैं लोग कि यही जाहिर बात है, इन्होंने बताया है तो यही चीज फॉल्टी होगी। तो इसमें अब इसमें देखना ये होता है कि ये देखें आप कि इसमें 4 वे वाल दिखाएं जी, वो वाला जो इसका कनेक्टर दें मुझे, मेरे पास इधर पड़ा होगा हमारे पास, खाली खाली कनेक्टर लाइन ये रखा हुआ है हमने अपना कनेक्टर। ये सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है मैंने कि इसको टेस्टिंग कर लें, हम चेकिंग कर लें कि ये मसला क्या है, किस वजह से ये फॉल्ट आता है इसमें। तो इसको कंट्रोल करता है हमारा जो है, इसको मैक्रो प्रोसेसर, और मैक्रो प्रोसेसर के साथ ये देखें एक स्विचिंग आईसी जो है वो लगा होता है। जब तक स्विचिंग आईसी ये लगा होता है, जिसमें अंदर ये स्विचिंग आईसी लगा हुआ हो, जब भी ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप काम करें और समझ के करें कि इसमें मसला क्या है, किस जगह पे क्यों फॉल्ट ये आता है। तो इसमें ये जब स्विचिंग आईसी, जहां भी ये स्विचिंग आईसी लगा हुआ हो, उस चीज की फीडबैक जो है वो हमें नहीं मिलती। जैसा कि कभी आपने ये देखा होगा कि इसमें ये स्विचिंग आईसी लगा होता है और डीसी मोटर, इसमें ये यूवीडब्ल्यू ये नहीं लगी होती भी है डीसी, उसमें लगा क्या होता है, उसमें ये सादा उन्होंने रिले के साथ एक लगा के फैन को कंट्रोल कर देती हैं, उसकी स्पीड को।
अगर आप उसको ना लगाएं, उसको ना चलाएं, उसको ना अगर यूज करें तो कभी भी ये एरर नहीं देगा। इसी तरह हमारा ये 4 वे वाल है, 4 वे वाल है। अभी मुझे एक भाई ने फोन किया था थोड़े दिन पहले कि ये जी अगर ये वाले जो है कनेक्टर इसके साथ ना लगा हुआ तो एरर आएगा। भाई मैंने अभी पहले आपको अभी ये बात बताई, सबको बताई है कि अगर जो चीज भी आपकी जो स्विचिंग आइस के साथ से रिले के साथ ऑपरेट होती हो उसमें फीडबैक नहीं जाता बैक, तो इसको लगाएं, कनेक्टर को निकाल दें, इसमें जो भी है अगर इसकी कॉइल भी जल जाए तब भी इसमें एरर नहीं शो करेगा। तो अगर इसमें एक दो चीजें ये हैं कि इसको चेकिंग किस तरीके करना है, इसको टेस्टिंग क्या करना है, वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। दिखाएं जी, लगाएं इसको, अभी इसको मुकम्मल लगाएं। अगर ये 4 वे वाल जो लगाएं, जल्दी करें मैं उतनी देर इनको ये चीजें बता दूं। और एक और चीज मैं आपको जरा वादे कर दूं कि ये मेरा नंबर है आपके सामने है, इसमें दूसरी मोटर भी लगाएं, नंबर आपके सामने है जिस पे हम आपको अगर कॉल करें तो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स इस पीसीबी का बड़ा अच्छा कोर्स हमने है जो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है वो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ फोन कॉल करनी है आपने, व्हाट्सएप पे नहीं रब्ता करना, फोन करें मुझे, मैं आपको उसी वक्त इसमें जो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखें इंशाल्लाह काम में बेहतरी आपकी आएगी, काम सीख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें ये देखें कि अब मैं इसको टेस्टिंग करने लगा हूं। 4 वे वाल में असल में ना ये होता ये इस तरह है कि जब यहाँ पे इसको करंट दिया जाता है तो इसमें एक जैसे एक पिस्टन नुमा चलता है इसमें, तो वो करता ये है कि सेक्शन को जो है जहां पे आती है कंडेंसर आपका जो लगा होता है उसको कन्वर्ट करके उसको वेपोरेटर कंडेंसर में कन्वर्ट कर देता है असल में, इसका फंक्शन ये होता है। और इसमें जब तक इसको आप कूलिंग मोड पे रखते हैं, कूलिंग पे चलाते हैं, तो कभी भी इसमें वोल्टेज नहीं आएंगे, इसमें वोल्टेज नहीं आएंगे। तो जब इसमें वोल्टेज नहीं आते, आप खुद सोचें अगर इसमें वोल्टेज नहीं आते तो इसका एरर कैसे आएगा। मेन चीज ये देखें ना जी, मैं एक चीज वादिया हो गई, इसमें वोल्टेज ही नहीं आते तो भाई एरर कैसे इसमें आएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जब ये आपको इसको ऑन करते हैं ये हीटिंग पे चला जाए, हीटिंग को कन्वर्ट कर देता है हीटिंग पे, रिवर्स वाल होता है ये, समझ लें एक तरह का, तो ये कर देता है। जब ये करता है इसको तो इसका साइकिल चेंज हो जाता है। जब ये होता है तो ये इसमें काम जो है वेपोरेटर कंडेंसर और कंडेंसर को वेपोरेटर में चेंज कर देता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसके जब ये इसमें कॉइल लगी होती है, मैग्नेट बनता है, तो ये फंक्शन कर देता है। अब अगर इसमें आप इसको उतार भी दें तो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आप अगर हीटिंग पे कन्वर्ट कर देंगे तो वो हीटिंग पे ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका सही है, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी वो कूलिंग पे ही कूलिंग करेगा। एक चीज ये हो गई। तो इसमें एरर भाई, ये एरर इसकी वजह से नहीं आता। एरर अब आता क्यों है? एरर इसलिए आता है, इसमें जो लगी होती है, मैं आपको बाकी इसकी तफसील बताता हूं सारी कि एरर आने का मेन रीजन क्या है, किस वजह से एरर आता है। इसका डायग्राम हमारे पास पड़े हैं सारे, इस पीसीबी का आप डायग्राम भी दिखा दें जरा, तो ये एरर क्यों आता है इसमें। ठीक है जी, देख के लगाना जी इसका कनेक्टर, सही है जी। जी सर। तो इसमें अब हमने पूरी ये कम्युनिकेशन जो है ये मैंने कर दी, इसकी पूरी कम्युनिकेशन हो चुकी है इसमें। तो अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये अब ऑन होता है या नहीं होता, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो हमें पता इसका चल जाएगा। तो इसको अब ये देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक आम ये 60 वाट का ये लैंप है, तो 220 का, यहाँ पे 220 आते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे लगाता हूँ, ये यहाँ पे इसको कर देते हैं हम, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये लग गया एक अपने टेप यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ अच्छे तरीके से ये लग गया। दूसरा ये देखें, ये वाला एन वाला कहाँ गया इसका, ये पढ़िए, ये मैंने इसको लगा दिया। अब इसके ऊपर सिर्फ एहतियात की वजह से एहतियात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी जरूरी होती है, लगा देते हैं, कुछ भी मसले मसाइल हो सकते हैं। ये यहाँ से भी तार क्रैक का यार, इसको भी लगाएं। ये देखें यहाँ से क्रैक हुई है तार, इधर से भी है, सारी जगह जगह से क्रैक क्यों किया आपने, ऐसे देख लिया करें, काम कर दिखाएं। यहाँ पे लगाएं, इसके ऊपर भी लगाते हैं और दें इसके अलावा। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ,
ओके हो गया, कोई मसला, ठीक है, ठीक है, सही हो गया। तो अब ये मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब जब कनेक्ट हो चुका है ये, तो अब इसको अगर मैं चलाता हूं तो ये अब अगर ये कूलिंग पे कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं हम, तो कभी भी यहाँ पे इसको वोल्टेज नहीं आएंगे। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूं। इसको कर लेते हैं पहले हम कूल पे, इसको चलाने से पहले इसकी एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ये देखें ये टेम्परेचर पे है, ये ऑन कर दिया। तो यहाँ पे मूड पे ये देखें सेट टेम्परेचर इसका ये है। तो यहाँ पे आप इससे कर देते हैं ऑफ। अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। पहले कूलिंग पे ऑन करते हैं, कूलिंग के बाद इसको करते हैं हम हीटिंग पे। तो जब ये कूलिंग पे ऑन सही हो रहा होगा, तो अभी मसला ये है कि इसमें U7 का एरर है। U7 का एरर अब यहाँ पे इसके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब ये खाली चल रहा है। तो अब ये थोड़ी सी कोई ऐसी बातें होती हैं जो बंदे को ना बड़ी समझ के मैकेनिक भाइयों को करनी पड़ती हैं। हर चीज का मकसद ये नहीं होता कि कंपनी ने बताया है तो इसका यही मकसद मतलब होगा। काफी चीजें ऐसी होती हैं। देखे मैंने लगा दिया। अब इसमें इंडोर मोटर, ये इसकी आउटडोर मोटर, कंप्रेसर मुकम्मल हर देख के जरा चेक करके जरा देखो। चलो हर चीज मैंने लगा दी है, लेकिन चलाया किस पे है? इस पे कूलिंग पे। लेकिन शायद ये ऑन हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ पे 16 है इसका रूम टेम्परेचर। ये शायद ऑन हो जाए। तो यहाँ पे अगर ना हुआ तो इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे। देखें हो गया जी। देखें ये मोटर इसकी ये वाली, ये देखें ये ऑन हो चुकी है हमारी बोलो। और इसकी जो कंडेंसर फैन मोटर है कंडेंसर वाली, तो अब इसमें कंप्रेसर ऑन हो जाएगा इसका। लेकिन कंप्रेसर ऑन होने तक इसमें कोई वोल्टेज यहाँ पे इस पे कूलिंग पे नहीं आएंगे। अब देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया। ये UVW ने ये देखें हमें ये भी बता दिया कि इसके ठीक है। ना ही इसमें अब एरर आएगा। अब एरर नहीं आएगा इसमें। तो ये देखें इस तरह ये ऑन हो चुका है। इसका मोटर का एरर इसमें आएगा। देखें ये कौन सा एरर इसमें, तो H6 का एरर था इसमें अभी। तो H6 का एरर इसके मोटर का होता है। ये जो लगी होती है ये देखें फीडबैक इसकी होती है इसमें। तो इसको चेंज करते हैं, लाइन मोटर दूसरी दें तो दूसरी ला के चलाते हैं। ये देखें ग्री की ये आ गई है। ये देखें H6 का एरर इसमें। ये देखें इसमें लिखा भी हुआ है। मैंने सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट आते हैं उनको पता चल जाए कौन कौन सा एरर इसमें। तो अब मकसद ये है कि ये चल गया, कंप्रेसर भी इसका चल गया। H6 का एरर तो जो मोटर की वजह से आ गया, कोई मसला नहीं। तो इसको अब हम देखते हैं। अब इसको यार ये देखें ये वाली जो है ये टूटी हुई उसने इसलिए निकाली थी। ये देखें आप, ये मैंने इसलिए उसने आपको रोका था। ये देखें ये इसकी ये टूटी हुई है ये वायर इसकी। तो अब दूसरी दे मोटर को और दे। तो अब इसको चलाते हैं हम हीटिंग पे। हीटिंग पे चलाएंगे तो ये जो है इसका पहले इसको वोल्टेज आएंगे, उसके बाद जब इसको वोल्टेज आ जाएंगे तब इसमें आगे जो है इसका सिलसिला जो है वो होगा। कि अब मेन मकसद हमारा ये है काम का बात करने का कि इसमें एरर जो है वो कैसे बनता है। मेन चीज ये देखने वाली होती है, क्योंकि एरर इसका अगर आए तो इसमें कोई फीडबैक हो तो एरर आए। तो अब मैं इसको करता हूं कन्वर्ट। ये देखें यहां से ऑन करके इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं हम हीटिंग पे। ये देखें यहां पे ये इसका हीटिंग पे हो गया। तो अब इस ऑफ करके ऑन करते हैं हीटिंग पे। तो अब हीटिंग पे सबसे पहले इसकी मोटर की हमें जरूरत नहीं है इसमें फैन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेट टेम्परेचर इसका 30 आ गया। तो अब इसमें ये ऑन होगा। तो इसमें देखते हैं अभी इसमें कौन सा क्या मसला है, इसका कंडीशन क्या है इसकी। तो अब यहाँ पे U7 का एरर नहीं इसने देना। ये देखिए पहले सबसे पहले अब ये उसी वक्त पहले ये ऑन हुई, ठीक है। ये वाला लैंप ऑन हो गया, ये देख लिया आपने। ये लैंप इसको रखते हैं साइड पे, जरा कैमरे में डिस्टर्बिंग आती है। उसके बाद इसमें हुआ ऑन। ये देखें लैंप भी ऑन, ये चल पड़ा। और इसके साथ ही अभी इसके साथ ही इसका कुछ टाइम के बाद कंप्रेसर ऑन होगा। ये देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया। और कुछ टाइम के बाद इसमें जो है ये अंदर वाला जो इंडोर है वो ऑन होता है, ताकि अर्जेंट ही गर्म हवा जो इसमें एयर है वो आ जाए। ये देखिए अब एरर नहीं बना इसमें, U7 का एरर नहीं आया। तो अब इसे कर देते हैं ऑफ। वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम जाया होगा। तो ये देखिए ऑफ हो गया। अब कुछ इस वक्त उस टाइम तक इसको ऑफ नहीं करना जब तक कंडेंसर इसका ठंडा नहीं हो रहा है। देखो अभी तक ये भी ऑन है, ये देख सकते हैं आप। ये भी ऑन है अभी, ये देख सकते हैं ये ऑन है। अब इसमें ये कब ऑन ऑफ होगा ये देखते हैं आप। इसको 4 वे वाल को, ये 4 वे वाल का ये देख लें लैंप पड़ा है यहाँ पे। ये 4 वे वाल इसका ऑन है, ये वाला बेसिक 4 वे वाल यहाँ पे
ऑन रहेगा और कितनी देर। 4 वे वाल जैसा कि आपको पता है ये होता है, ये वाल इसका अब ऑन है, इसमें वाल ऑन हो चुका है इसका। अब कुछ टाइम के बाद ये ऑफ होगा, देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है। मैं थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ इसको। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जाहिर बात अगर कुछ सीखना है तो कोई मसला नहीं, वीडियो लंबी का कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको सीखने के लिए वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पूरी यूट्यूब पे किसी ने कभी नहीं बताई होगी, ना बताएगा। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग बताते ही नहीं है, बंदे को कुछ नहीं बताते, सिर्फ इसलिए बताते कि कोई काम ना करे या खुद पता नहीं होता। ये देखिए अब ये ऑफ हो गया है, तो अब कुछ टाइम के बाद ये जो है ये हीटिंग पे है, ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसको अब ऑफ कर देते हैं, लेकिन इसको लगेगा कुछ टाइम, ठीक है जी, क्योंकि नीचे से हमने उसको किया हुआ है। तो ये अब यहाँ से ऑफ कर देते हैं अब इसको हम, क्योंकि ये अब कूलिंग पे है। अगर ये आप सॉरी हीटिंग पे, कूलिंग पे होगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम डिस्चार्ज। इसे डिस्चार्ज करने के बाद आपको बताता हूँ ये अब किस जगह से, और लाए हम डायग्राम दिखाएं जरा, डायग्राम के बगैर नहीं काम होगा। तो इसको करते हैं हम इस तरह, ठीक है जी, ये मैंने कर लिया इसको। अब जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि इसमें होता क्या, इसमें भाई कोई फीडबैक नहीं इसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखें, जब ये आगे किसी वजह से या कोई ऐसा सिलसिला हो आपका, कई वजह से आएगा U7 फर्स्ट पे इसलिए आ जाएगा कि अगर उसका कोई वाल वगैरह बंद हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई इसका हीटिंग का, ये नहीं, ये इस पे भी हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन वो होता इस तरह। एरर मकसद है कि एरर कैसे बनता है वो चीज आपको बताना चाहता हूं कि U7 का एरर जो है, एक मिनट, हाँ जी दिखाएं। U7 का एरर जो होता है, ये देखें यहाँ पे कोई ऐसी, ये मैं आपको जरा थोड़ा सा वाज़ह कर दूं, लाइट जरा थोड़ी सी लाइट को, ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ आईसी इसमें, तो ये इसके रिले के साथ ये यहाँ पे ये 4 वे वाल लगा हुआ है। तो अब देखें कि इसमें कोई फीडबैक कोई चीज नहीं है। अब एरर जो है वो U7 वाला निकालें, U7 जिस पे लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे इसके, ये मैंने वो दिखाया, इससे U7 लाइट चला दें, U7 नहीं आएगा इससे U7 की है ना, ये वाली U7 नहीं है ये। तो इसमें फीडबैक मैंने दिखाया कि फीडबैक नहीं। अब होता यह है कि आगे से 4 वे वाल आपका किसी वजह से ये इसमें ये फंस जाता है, तो ये आगे या पीछे नहीं होता, वाल को ब्लॉक कर देता है, या ये अगर ये कॉयल आप निकाल भी दें तब भी, एक मिनट, U7 का एरर नहीं आएगा, इसको आप निकाल दें तब भी नहीं आएगा, इसका कनेक्टर निकाल दें नहीं आएगा। आता उस वक्त है जब यहां पे इसका मुझे प्रॉब्लम, जब यहां पे ये देखें, एक यहां पे शंट, ये शंट लगी होती है यहां पे, जब यहां पे इसके लोड आता है शंट पे, उस वक्त जिसको पता ये चलता है कि अभी स्पीड, अब देखें ना, जब भी U7 कह रहा आता है तो फर्स्ट पे ही आ जाता है, ये नहीं कि कुछ देर चलने के बाद नहीं आएगा, चलेगा ऑन होगा कुछ उस थोड़ी देर बाद U7 कह रहा। तो उन्होंने इसमें ये जब यहाँ पे लोड आता है इस आईसी पे आता है, जहां से ये इसको बताता है कि ये ओवरलोडिंग हो गया है आईपीएम हमारा, तब U7 का एरर आएगा। जो बंदा आपको बताता है ना कि इसकी वजह से आता है, यूं है वहां है, वो गलत बताता है आपको, ये सही बात नहीं। यहां से आता है U7 का एरर हमेशा, क्योंकि हम तो रोज का काम है हमारा, पता नहीं हजारों कितने कर दी हमने। तो ये देखें यहां से, मेन चीज काम करना नहीं होता, काम को समझना होता है, और काम को जब आप करते हैं आपके पास ये पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या है, इसकी थ्योरी क्या है इस चीज की। इसको ये नहीं होता कि आप सोल्डिंग लगा ली, निकाली, आप कारीगर हो गई आपको, नहीं, ये चीज मैं नहीं इस चीज को मानता। ये चीज मेन होती है कि इसकी थ्योरी जब आपके पास थ्योरी मुकम्मल हो, हर चीज का पता हो, इसका फंक्शनल काम पता हो, फिर आप चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो U7 जो होता है ये यहां से बनता है। अब देखना ये होता है कि आगे कंडेंसर जो है आपका फैन फ्लो है, या आपके कंडेंसर में कोई ऐसी ब्लॉकेज हो गई है, या कैपिलरी ट्यूब बंद आपकी ब्लॉक हो गई है, या फिर जो एक्सपेंशन वाल लगा हो वो बंद है, अगर कैपिलरी नहीं एक्सपेंशन वाल है उसमें फॉल्ट आ गया, ये कई वजह से लोड पड़ता है। जब स्टार्टिंग लोड पड़ जाता है इस पे, तो फिर ये इस एरर में चली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर इसकी वजह से आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि हमने एक एक चीज का ना अलग अलग, ये देखें सर्किट डायग्राम होता है मेरे पास, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है अपने स्टूडेंटों के लिए कि ये आता क्यों है, किस वजह से आपने कौन सी चीज जो है वो चेकिंग करनी इसकी।
तो ये एरर जो है ये रिमूव होगा। तो अब जैसा कि हमने ये एरर है, तो अब हम यहां से इसको देखेंगे कि यहां से कोई इसकी एसएमडी रजिस्टर में फॉल्ट है या इसमें क्या फॉल्ट है। यहां से जो ये लोड अपलोड पे जाके अभी यहां पे मैं चला दूंगा तो यहां पे इसके कोई एरर नहीं देता, ये नहीं दिया है। तो यहां से एसएमडी रजिस्टर से चेक करूंगा, यहां से कुछ चीज इसमें फॉल्टी है जिसकी वजह से ये एरर हमें आता है। अभी देखता हूं, जरा मीटर दें जरा। तो अब मैं इसको रखता हूं जी, या उतारें चीजें सारी एक दफा, इसमें देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। कैमरा जरा ऑफ कर दें, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी से चेक करते हैं जी। ये मैंने स्कोप पे रख लिया है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको अभी ठहरें जी, एक मिनट में लगा रहे हैं फिर जरा, क्योंकि लाइट आएगी ना, मीटर भी सही तरीके से आपने ये यहाँ पे ये देखें लग गया। दिखाएं यार 136 है 10K की, दिखाएं जरा। नहीं आएगी, एक मिनट जी मुझे लगाने से पहले। R136 है ये, तो एक मिनट। हाँ रीडिंग आ गई दिखाएं 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 कितनी है जी। 1 मेगा दे रही है। ये देखिए 1 मेगा पे है ये। तो अब इसको ये मैं कर लेता हूँ पे। ये देखें अब इसमें मसला ये आया है कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे लगी हुई है, आपको जरा दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है R136, ये वाली ये यहाँ पे ये देखें ये वाली है। ये 10K की है और 1 मेगा में चलेगी। ये वाली 10K की 1 मेगा में चलेगी है ये, ठीक है 1 मेगा। अब इसे करते हैं अब चेंज। तो ये देखें यही मसले मसाइल इसमें आते हैं जिसकी वजह से ये रजिस्टेंस ये इसकी डेड हो गई है। ज़ाहिर है 1 मेगा में चलेगी, 10K की थी, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो U7 एरर इसकी वजह से इसमें आया है। हत्ता कि ये 4-वे वाल का कोई कसूर नहीं, 4-वे वाल में नहीं मसला। 4-वे वाल ओके है, ठीक है, चेंज उन्होंने किया, सब कुछ किया है, तब भी ये अभी तक इसमें ये एरर रिमूव नहीं हुआ। तो इसको अभी कर देते हैं हम चेंज, अभी चेंज कर देते हैं। चेंज करके इसको ओके होगी। देखें ये सारी उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, हालांकि यहाँ का फॉल्ट ही नहीं था जो उन्होंने रिपेयर यहाँ पे कर दी। तो उम्मीद है कि यहाँ पे अब इसके हम ये कर देते हैं हम रिपेयर। तो ये चेंज करेंगे तो 100% ये पीसीबी हमारी U7 में ओके हो जाएगी। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज जी। बाकी ऑन होती है, आपने देख ली, सब कुछ ठीक है। फॉल्ट ये था इसमें जो हमने क्लियर आपको करवा दी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे यहाँ इधर डीसी इन्वर्टर एसी पीसीबी की ट्रेनिंग के लिए अगर किसी ने रब्ता करना हो तो वो कर सकता है, काम सीख सकता है आके हमारे पास इधर। तो अगर रिपेयरिंग का काम हो तब भी भेज सकते हैं कराने के लिए, कोई भी किसी किस्म का हो। तो जैसे कि एक और चीज़ है, हमने सोची है कि आप भाइयों को घर बैठे ही आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये नंबर है मेरा, फ्री जो क्लास है हमारी ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको हम सेंड कर देंगे, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं, कोई पैसे नहीं। आप हमसे रब्ता करें इस नंबर पे, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है दे सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, हमारे स्टूडेंट बैठे हैं इधर। जी भाई। जी सर, मेरा नाम मोहसिन है और मैं आया हूँ पिशावर से। और माशाल्लाह यहाँ बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कि इससे पहले कहीं नहीं था। और अब काम कर लेंगे आप हर तरह का? जी सर, इंशाल्लाह जरूर। सही। तो इसी तरह हमारे पास ये भी आए हैं दोस्त एक काम करने के लिए। जी भाई नाम? मैं गुजरांवाला से आया हूँ और मैं यहाँ पे सर्किट का काम सीख रहा हूँ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से मुझे यहाँ पे काम सिखाया गया। तो इसी तरह हमारे पास और भी स्टूडेंट हैं। तो अभी ये दूसरी क्लास है। तो एक तो मेन चीज़ ये है कि मैं इधर ज़्यादा बंदे हमें रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कम तादाद होती है। इसका फ़ायदा ये था कि पूरी अच्छे तरीके से मैं इनको टाइम दे सकता हूँ और ये काम करते हैं। जी भाई आप? मोहम्मद इसहाक मर्दान से आए हैं भाई। तो इधर ये देखिए अभी काफ़ी है जगह हमारे पास बाकी स्टूडेंटों के लिए। तो शुक्रिया जी। मज़ीद मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ, अगर किसी ने फ्री कोर्स लेना हो तो मुझसे रब्ता कर लें। खुदा हाफ़िज़।